अरे साहब, आप बात कर रहे हैं कि विधानसभा तक जो है वो दारू नहीं पहुंच सकता, और इधर वैशाली में जो है वो एक गांव में एकदम से दारू की फैक्ट्री चल रही थी, और जब पुलिस ने वहां पे छापेमारी किया तो पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा है कि बिहार में दारू बंद है, क्योंकि फैक्ट्री अगर इस तरीके से चल रहा है तो दारू तो खूब ही चल रहा होगा। जब पुलिस वहां पे पहुंची, वहां का दृश्य देखा तो उसको लगा कि साहब वो किसी ऐसे जगह पे आ गया है जहां पे दारू की कोई कमी ही नहीं हो सकती। दारू का फ्लो चल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, और यही नहीं साहब, विदेशी दारू बनाए जा रहे थे, डुप्लीकेट विदेशी दारू बनाए जा रहे थे। कई ऐसे ब्रांड के टैग मिले, ढक्कन मिला, बोतल मिला, और इसके अलावा वहां पे हजारों लीटर स्प्रीट और बाकी अन्य वो सामग्री मिली जिससे दारू का निर्माण करवाया जाता है। और उसके बाद पुलिस भी समझ गई कि ये एक दिन का बात नहीं है साहब, ये काफी वक्त से ये सब कुछ चल रहा था और यहां से दारू की सप्लाई की जा रही थी। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार का दारूबंदी फेल है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर लें और सुनील सिंह को वो भले ही विधानसभा में दारू लाने से रोक लें, लेकिन बिहार की जनता तक दारू पहुंचने से वो कदापित नहीं रोक पा रहे। और उनकी दारूबंदी की कुछ ऐसी ही स्थिति है कि 2016 के बाद से ये पैसा उगाही का एक माध्यम बन के रह गया है। अब पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वैशाली के सराय थाना को एक टिप मिलता है कि एक गांव में जो है वो आराम से दारू का काम होता है, और ये सब कुछ कोटे के नाम पे होता है। मतलब कोटा वो कहा जाता है जहां पे आप देखते होंगे कि राशन उठाने लोग जाते हैं, राशन दुकान के नाम पे होता है। बाहर से राशन दुकान था, अंदर तो वहां पे कुछ और ही जो है वो माजरा चल रहा था। अब ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। यहाँ पे ये सब कुछ मशीनें जो हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। यहाँ पे दारू की रखी हुई बोतलें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, और ये सब कुछ बड़े धड़ल्ले से हो रहा था। और इसकी तस्वीरें जब सामने आई तो लोग हैरान और परेशान हो गए। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कुछ भी है ये ढक्कन है, इतना सारा तो ढक्कन रखा गया है, और ये दारू बनाने का एक गिरोह जो है वो बड़ा ही गजब तरीके से काम कर रहा था। आज से नहीं बल्कि सालों से ये काम हो रहा था। और ये तस्वीरें जब सामने आनी शुरू हुई तो लोगों को पता चला कि देख लीजिए, राशन दुकान के नाम पे किस तरीके से दारू को बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। मजे की बात यह है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें से एक जो है वो पश्चिम बंगाल का भी पाया गया। हम लोग यही ना चाहते हैं कि लोग दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से बिहार में काम करने आए। साहब, दारूबंदी करवा के नीतीश कुमार ने जो है इस उन लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि आमतौर पे जो उनको कलकत्ता में और मुंबई में और दिल्ली में सैलरी मिलेगी, उससे बेहतर वो दारू का काम करके बिहार में कमा ले रहे हैं। इसी वजह से तो कोई कलकत्ता का मजदूर जो है वो बिहार आ रहा है, तो कोई जयपुर का ड्राइवर जो है वो माल लेके दारू पहुंचा रहा है बिहार में। ऐसी खबरें आती हैं सामने। अब जब इसका भांडाफोड़ हुआ तो पता चला कि साहब इस तरीके का माहौल बना हुआ है और यहां पे खूब धड़ल्ले से दारू बेची जा रही है। और इधर विधानसभा में नीतीश कुमार का कॉलर टाइट करने से ही फुर्सत नहीं हो रहा है कि साहब हमने दारू बंद कर दिया है। उधर इनके मंत्री लोग लगातार बोल रहे हैं, ना ना दारू कैसे, हाँ दारू खुल जाएगा, दारू नहीं खोलेंगे, दारू खुल भी नहीं करेंगे, दारू से तो जो है वो लोग दारू पीने लगेगा, बड़ा गलत बात है, दारू नहीं खोलेंगे। और इधर दारू का फैक्ट्री चल रहा है भाई, दारू का फैक्ट्री चल रहा है, उधर वो लोग देह ऐंठने में हैरान है, दारू नहीं खोलेंगे। कोई कुछ भी कह दे, दारू नहीं खोलेंगे। अरे दारू रोक लीजिए ना साहब, दारू नहीं खोलेंगे, दारू नहीं खोलेंगे, दारू रुक नहीं रहा आपसे। अब ये जो है वो छापेमारी हुई, ये पकड़ा गया, और ये सब कुछ अब बंद हो जाएगा शायद, या फिर शायद नहीं होगा, क्योंकि पुलिस भी कह रही है कि ये एक दिन का बात नहीं है, ये कुछ सालों तक ये सब कुछ चला होगा, और उसके बाद जाके आज ये पकड़ा गया है। तो सोचिए, सालों तक तो वो दारू बेच दिया ना, फिर तो आसान है। ऐसे ही सालों तक दारू बेचे, 2-4 महीने के लिए जेल जाए, बाहर आए फिर बेचे। ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो लगातार दारू बेचने में जेल गए हैं। ऐसा ये पहला तो मामला है नहीं। और इसी वजह से ये जब फैक्ट्री का खुलासा हुआ, वो भी उस बिहार में जहां पे 2016 से दारूबंदी है, तो साहब इसमें भी नीतीश कुमार का वो कहाँ रुतबा रहा जो कहते हैं कि वो दारूबंदी करवा के बड़ा बेहतर काम करवाए हैं और बिहार में अवैध दारू को एकदम पूर्णतः जो है वो खत्म करवा देंगे। बाकी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? ये जो दारू की फैक्ट्री बरामद हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार दारूबंदी पे पूरे के पूरे फेल हैं? इसको लेके आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।